लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जरूर है। आप सभी को कुंदन परिवार की तरफ से स्वतंत्रता के 75वें पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नीरज शर्मा, स्टेशन कमांडर लुधियाना, कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष श्री वी.के. गोयल जी, कुंदनलाल ट्रस्ट के सचिव श्री अश्विनी कुमार जी, कार्यकारिणी सभा के प्रबंधक श्री कपिल गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्रीमती नविता पुरी जी तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के भूतपूर्व सेनानी ध्वजारोहण की प्रथा के लिए पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि ध्वजारोहण की प्रथा अदा करें। दुआ करते हैं कि चांद के पार नई दास्तान हो जाए, हमारे ध्वज का दीवाना जहान हो जाए, जहां में हर तरफ तिरंगे की कहानी हो, फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए। जोरदार तालियां, तिरंगा फहराया जा चुका है और उपस्थित जनसमूह से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि तिरंगे के 3 रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़ दीजिए। और कबूतरों को भी उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया जाए। आजादी का अद्भुत दृश्य। तीन रंग के गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए गए हैं और हम देख पा रहे हैं आसमान का अद्भुत नजारा। धन्यवाद सर। सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। Let's all stand and welcome the chief guest of the day, Brigadier Neeraj Sharma, Station Commander Ludhiana, along with the members of Managing Committee, Principal and all the section heads. Freedom in mind, faith in words, pride in our souls, let's salute the nation on this Independence Day. I extend my hearty welcome to the chief guest of the day, Brigadier Neeraj Sharma, Station Commander Ludhiana, veterans of 1971 war, Manager Mr. Kapil Gupta, Chairman Mr. V.K. Goyal, Secretary of Kundanlal Trust Mr. Ashwini Kumar, Principal Mrs. Navita Puri, heads of various sections, teachers and my dear students. I wish you all a very happy 75th Independence Day. Brigadier Neeraj Sharma,
Station Commander Ludhiana was commissioned on 13 June 1992 into Regiment of 80. The officer has held number of important assignments in his 30 years of service. The officer has attended prestigious Defence Services Staff College course and Higher Command course. Brigadier Neeraj has been awarded GOC in C commendation 3 times, out of which 1 is gallantry and 2 for distinguished services. The officer holds MSc and MPhil degrees. Brigadier Neeraj Sharma, Station Commander Ludhiana, is a deep sea scuba diver and a qualified instructor on a windsurfing. A huge round of applause for the chief guest of the day. Now, I request our chairman, Mr. V.K. Goyal, and principal ma'am, Mrs. Navita Puri, to honor Brigadier Neeraj Sharma, Station Commander Ludhiana. आओ मिलकर वो नजारा याद कर ले, जलती थी जो ज्वाला शहीदों के दिलों में वो याद कर ले। बहकर आजादी पहुंची थी जिस किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। नमन है उन आजादी के परवानों के चरणों में, जिनकी वजह से आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सलाम है उन योद्धाओं को मेरा, जिनके कारण आज हवाएं आजाद हैं। आजाद है हमारा देश और आजाद है हम सब। सलाम है उस तिरंगे को जो खुले आकाश के नीचे लहरा रहा है। गर्व है 1971 जंग के सभी सेनानियों को, जिनके बुलंद हौसलों के साथ हमने इस युद्ध को जीता था। भारतीय सेना हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। आज हम गर्व से सर हमारा ऊंचा हो उठा है कि कुंदन विद्या मंदिर के प्रांगण में 1971 के भारत पाक युद्ध के दिग्गज भूतपूर्व सैनिक हम सब के मध्य उपस्थित हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों ने 1971 में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। इनकी शौर्य गाथा को आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उन वीरों को भी नमन करना चाहते हैं जिन्होंने इस जंग में शहादत पाई। सरहद की रखवाली में ये जान गिरवी रखकर जाते हैं, दुश्मनों के देश में घुसकर हमारी नींद ये छीन कर लाते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष माननीय श्री V.K. गोयल जी तथा प्रधानाचार्य श्रीमती नविता पुरी जी को कि वे इन गणमान्य अतिथियों को सम्मानित करते हुए आभार प्रकट करें। 1971 भारत पाक युद्ध के कुछ आर्मी ऑफिसर्स तथा जवानों में आज ब्रिगेडियर SS गिल, कर्नल मनजीत सिंह सोढ़ी, कर्नल कालो, कर्नल RK जैन, मेजर हरबंस लाल, मेजर इंद्रजीत सिंह संधू, कैप्टन सयाल, सूबेदार दरबारा सिंह, सूबेदार देवीचंद, रिसालदार प्रीतपाल सिंह जी उपस्थित हैं। मुझे लगता है हमें लगातार तालियां बजाते रहना चाहिए। क्योंकि 1971 के इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के तहत हमारा विद्यालय इन योद्धाओं को सम्मानित कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपने समक्ष साक्षात वीर सैनिकों को देखकर मुझे याद आ रही है
हरभजन सिंह की आत्मा, देशभक्ति की मिसाल करती ये कहानी। 1966 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए हरभजन 4 अक्टूबर 1968 को मौत की गोद में समा गए, लेकिन देश की रक्षा का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। मरने के बाद भी चीनी सैनिकों द्वारा उन्हें रात को सरहद पर निष्ठा और मुस्तैदी से पहरा देते हुए देखा गया। सुना है कि मरने के बाद भी वे सेना में आज तक कार्यरत हैं, उन्हें वेतन दिया जाता है। यहाँ तक कि हर फ्लैग मीटिंग में उनकी कुर्सी भी रखी जाती है। साल में 2 महीने की छुट्टी देकर उनके कपड़ों को उनके गांव भी भेजा जाता है। चराग दान कोई गर्द से ढका पड़ा है, बहुत दिनों से मां ने कोई चराग नहीं जलाया। सुना है उसका बेटा फौज में था, सरहद पर गया, लौट कर नहीं आया। आज भी हम आपको ऐसे ही एक शहीद की आत्मा से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे गर्व है कि उसका लहू देश के काम आया। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स का, जो पेश करने जा रहे हैं प्रस्तुति शहीद की आत्मा। यह सपना था मेरा कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ था मौत का, ना आरज़ू थी जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का,
काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैग और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना, और जो बचा हो जिस्म में लहू उसे निकालना, और उससे जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। मेरा ये सपना पूरा हो जाता है, मेरे लिए खत आता है, अब मुझे सरहद पे जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़कर आना है। चलेगी सांस जब तक उनको ये मंजर दिखाना है। अब तिरंगा लहराना है, या उससे लिपट कर ही घर आना है, या उससे लिपट कर ही घर आना है। मैं सरहद पे जाता हूँ, लड़ता हूँ, आखिरी दम तक लड़ता हूँ। मैंने हार नहीं मानी, और अंत में तिरंगा लहराकर मैंने दे दी अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी। और फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश मेरे घर पर आ गई, सिहर उठी हवाएं, उदासी छा गई, उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत मेरी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। पगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता, अजी सुनने को कहानी माँ, मैं तेरी रातों को जागता। पर माँ ये क्या से क्या हो गया, आज बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, आज बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। बहन को कहना याद ना करे, किस्मत को कोसे ना फरियाद ना करे। भाई बनके मैं अगले जन्म में आऊंगा, रक्षा बंधन का फर्ज निभा के जाऊंगा, राखी का कर्ज चुका के जाऊंगा। भले अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। क्योंकि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं मर मिटा तो क्या, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हम भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। लेकिन दोस्तों, आज मैं पूछना चाहती हूं, क्या 15 अगस्त पर सिर्फ इसे लहरा देना ही स्वतंत्रता है? आजादी के सही मायनों में हमें आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी सोच को विस्तृत करेंगे, खुद से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे, जिस जगह पर काम करते हैं उसकी उन्नति के बारे में सोचेंगे, अपने थोड़े से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने छोटे छोटे फायदों के लिए पूरी संस्थाओं को दांव पर नहीं लगा देंगे। जब हमारी सोच विस्तृत होगी तो देश का हर कोना उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा। सिर्फ सीमा के रखवाले ही अब देश की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। जब देश का हर नागरिक, आप और हम, यहां होने वाली हर गलत बात के लिए खुद को जिम्मेदार समझेंगे, उस दिन सही मायनों में हमें आजादी मिलेगी। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया वो ये देश छोड़ जाए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहना होगा। दोस्तों, धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ तो ऐसा करके दिखाओ कि इतिहास गाए। देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म चलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। रे लख गाड़ दूं ले जाना पाड़ दूं, रे लख गाड़ दूं ले जाना पाड़ दूं। माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल।
सलाम इंडिया, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चोरी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में ये इनकलाब, आजाद भारत में हर जरूरत पूरी हो, वीर शहीदों का ये ख्वाब बाकी है। जी हां श्रोताओं, हमारे यह 1971 जंग के इन सेनानियों का यही सपना है कि हम सब में से ही कोई आगे आए और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस के इरादों को पर चले और उनके सपनों को साकार करे। A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. Today, indeed, we have a true leader amongst us. Now, I would like to invite Brigadier Neeraj Sharma on the stage to enlighten all of us with his words of patriotism. Am I audible at the rear? Firstly, a big thanks to Mrs. Puri, Management Committee of prestigious Kundan Vidya Mandir, for giving me honor to come here and stand in here as chief guest. I have never been more nervous in my life, let me confess that. With what a performance we saw, what a talent this school stores, what type of choreography, quality of drill, and most importantly, in the front row, there are my super seniors who are there, who are far more war-hardened and battle winners for this nation. I'll try to do justice to the best of my capability. And if we see this event of today or the year, two important landmarks
of world history were etched 50 and 75 years before this. The two events, independence of Bharat, and that was 75 years back, and then 50 years back, 71 war, which we won with flying colors, with yodhas like this sitting in front of us. Since ये आजादी का दिवस है और इंग्लिश में वो फील नहीं आएगा, मातृभाषा को अपनाते हैं और मातृभाषा में ही वार्तालाप करते हैं। ये जो दोनों इवेंट थे, ये एक लैंडमार्क इवेंट थे। दोनों में एक समानता थी। एक ने भारत को आजाद किया, लेकिन एक देश और साथ दिया। पाकिस्तान के रूप में 71 की लड़ाई के बाद भी दो देश लड़े, लेकिन एक देश और आया साथ में, बांग्लादेश। विश्व की ज्योग्राफी या भूगोल का मानचित्रों का परिवर्तन करना पड़ा इन दोनों इवेंट के बारे में के बाद। इसीलिए ये दोनों इवेंट विश्व इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार करते हैं, जिनकी बात की जाती है। बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए जिसमें देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति समर्पण की बात की गई। हम एक ऐसी जमीन पर हैं जो बलिदानों की भूमि है। इस जमीन में आजादी से पहले और 71 या 65 या 62 सभी लड़ाइयों में शूरवीर दिए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए श्री सुखदेव सिंह जी थापर को। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव में जो सुखदेव हैं, ये सुखदेव जी थापर ही हैं जो लुधियाना से थे। जो बस स्टैंड का नाम सुखदेव सिंह थापर उन्हीं के नाम पर है। सराभा नगर जो गदर पार्टी से रिलेटेड करतार सिंह सराभा के नाम पर है। भाई रणधीर सिंह जी जो बीआरएस नगर हम बोलते हैं, वो क्यों हैं? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर थे। ये लुधियाना ने ही दिए हैं। 71 की या लड़ाई आजादी के बाद की बात की जाए, एक नाम आया एयरफोर्स के निर्मलजीत सिंह सिंघों का। ये एयरफोर्स के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। ये भी पिंड इससेवाल है, यहां से थोड़ा दूर, उसी के हैं। अगर पुराने लुधियाना का मानचित्र बड़ा किया जाए तो बहुत नाम जुड़ जाएंगे। मोगा से करीब 15 से 20 फ्रीडम फाइटर ऐसे हैं जिन्होंने में योगदान दिया। लाला लाजपत राय का नाम भी हमें नहीं भूलना है। बहुत कुछ हुआ है इस शहर में, बहुत कुछ हुआ है इस भूमि पे, जिसे हमें याद रखना है। और याद हम कैसे रख सकते हैं? अब आजादी की लड़ाई तो अब है नहीं। भारतीय थल सेना इस आजादी की धरोहर है। हमारा काम है कि बॉर्डर्स को शांत रखना, ताकि आप लोग घर में शांति से सो सकें। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, यह काम हम अंतिम सांस तक और अंतिम रक्त की कतरे तक करेंगे, और आप अश्योर्ड हैं। मैं इस युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं, आप भारतीय थल सेना में आइए। ये वे ऑफ लाइफ है, ये नौकरी नहीं है। और जो ये एक बीच में एनसीसी के बच्चों ने प्रोग्राम दिया जिसमें बॉडी लिपट कर आई, डोंट वरी, हमारा उद्देश्य देश के लिए मरना नहीं है, मारना है। हम अपनी जान बाद में देंगे, पहले जिसको देनी है उसकी ली जाएगी जान। और उस पथ पर अगर जीवन जाता भी है तो ये जीवन, ये बलिदान बहुत ही जननी जन्मभूमिश्च मातृअपि गरीयसी, ये कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि के लिए तो जो कुर्बानी है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसी मौत भी मुबारक, ऐसा जीवन भी बहुत अच्छा। और ये जो वे ऑफ लाइफ के बारे में मैं बच्चों को बताऊंगा। एनसीसी के कैडेट्स आर सिटिंग हियर। यू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एज फार एज द नेशन बिल्डिंग इज कंसर्न्ड। लुक एट द पीपल वेयर दे हैव रीच्ड। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक भूतपूर्व सैनिक हैं, कैप्टन अमरिंदर, वो जो इन्होंने 71 की लड़ाई में जो सेना में थे, सिख रेजिमेंट में। आप अब कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक हुआ, नीरज चोपड़ा एक सैनिक है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर या सूबेदार विजय, आप इनको जानते हैं।
तो अलग अलग फील्ड में सैनिकों ने नाम कमाया है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को निखार देता है। जो आपका व्यक्तित्व है उसमें जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है। आपने बच्चों को सुना, कितना प्यारा गा रहे थे। एक बच्चा तो कल आगे का बिरजू महाराज नजर आया, उसमें जो कथक वो कर रहा था इस लेवल पर मैंने तो आज तक किसी को करते देखा नहीं। जो स्टेमिना उसने दर्शाया, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। एक बच्ची गा रही थी, वो कितना सुंदर गा रही थी, जो लीड में, मुझे नाम नहीं पता। स्कूल में क्या टैलेंट है, ऐसे ही बहुत टैलेंट अंदर छिपे हैं। लेकिन भारतीय थल सेना आपको घुड़सवार बनाएगी, आपको स्कूबा डाइवर बनाएगी, आपको फिजिकली फिट बनाएगी और मानसिक तौर पर आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। तो भारतीय सेना को आप जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, जो मातृभूमि की रक्षा कर सकें। बहुत जरूरत है युवा शक्ति को आगे आने की। सभी लोग यहां पर जनरली एक माहौल है विदेश जाने का। इस जगह पर अगर आप मिलें तो हर चौथा व्यक्ति कहता है मुझे विदेश जाना है। वो बहुत छोटा एम है, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक वीजा चाहिए और कुछ पैसे का टिकट चाहिए। लेकिन अगर अपनी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है तो मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आइए। अपनी माता और मातृभूमि पर को गर्व दीजिए। ये आप उस भूमि में पैदा हुए हैं जो योग की भूमि है, चाहे वो योग हो या सहज योग हो, दोनों की भूमि यही है। इस भूमि को शत शत नमन। जय हिंद। एंड लास्टली, thank you very much, Mrs. Puri. I am really honored and touched. The quality of hard work, this school is premium. I have always been crossing in front of this school since my wife belongs to Ludhiana, and I could never imagine that someday I'll be standing here and talking to everyone on this auspicious occasion. I am really grateful and honored, and I wish school and the school management committee to get further laurels in the future. Kids should do very well. We could see some children I was told they have come at the national level and performed in the television shows and all that. But more we will hear in the times to come. ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, ऐसा जोश पैदा करने के लिए हम सब में और हमारे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।